नंबर बन रहा है, 75 नंबर बन रहा है। तो एक उम्मीद हो सकती है कि आप क्वालिफाइड कर जाएं फिजिकल के लिए। फिजिकल वो छोटा सा होता है, आपको एक बोरी में भार लेकर दौड़ 100 मीटर तक जाना है, समय दिया होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हमें साइंस काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। 9th और 10th तक के साइंस के प्रश्न आएंगे, जो विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, तो सबकी तैयारी होती है। 10 तक हर कोई पढ़ता है, 12 में भी लोग साइंस साइड से पढ़ते हैं। साइंस बायोलॉजी में हम कोशिका, मानव शरीर, बीमारी, जंतु जगत, पादप जगत, पोषण तत्व, आविष्कार, ये सब चीज़ें आएंगी जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। रसायन में हम परमाणु मॉडल, आवर्त सारणी, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बन यौगिक रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये चीज़ आएंगी। भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, ध्वनि, गति के नियम, ऊष्मा, प्रकाश, मात्रक। करंट अफेयर्स में हम मॉडर्न इतिहास, भारतीय भूगोल, पॉलिटिक्स, संशोधन, अनुच्छेद, ये सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए औसत, प्रतिशत, एलसीएम, एचसीएफ और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, इसको हमें तैयार करना है। रीजनिंग का भी रोल है, लेकिन बहुत क्या नाम है, कहा जाता है कि रीजनिंग इसमें काफ़ी हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मल ही आएगी। तो आप जीरो लेवल से तैयारी करने वाले भी इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं, बस अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अब प्रीवियस ईयर का जो भी ग्रुप डी का पेपर हुआ उसको आप दे सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। इन सब सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आप तैयारी में लग जाइए। आपके पास 17 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने की बात सामने आई है, तो ये मान कर चलिए कि 31 और 7 48 दिन 50 दिन बचे हुए हैं। 50 दिन बाद पेपर है। आप समय टाइम टेबल को सही तरीके से बना लें और अपनी पढ़ाई को आगे रखें, क्योंकि हमें लगता है कि जो अभी बीच में अग्निवीर 4 साल की वैकेंसी जो भी सरकार कह रही थी 4 साल के लिए रखे जाएंगे, उनके बाद ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ग्रुप डी एग्ज़ाम, ग्रुप डी की। इसमें अगर आपका हो जाता है तो इसमें कोई उस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, न कुछ सरकार ने कहा है कि नहीं हम आपको ये करेंगे, उस लेवल पर रखेंगे, इस लेवल पर रखेंगे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए। इस पीडी की बुकें काफ़ी कारगर साबित होंगी रेलवे के लिए। पुराने प्रश्न उसमें दिए होते हैं, काफ़ी पुराना होता है, उससे हम तैयारी कर सकते हैं। मैथ के लिए हम जैसे कि उनका जीरो लेवल से तैयारी करनी है तो हम मैथ के लिए उनको भी पढ़ सकते हैं, जो द स्पीड के टीचर हैं वसीम सर, और कैरियर विल ऐप के काफ़ी माने जाने मैथ के टीचर हैं राकेश यादव सर, उनकी भी बुक को आप पढ़ सकते हैं, उनके भी नोट्स को आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी साबित होगी। एक और चैनल चलता है सुजीत सॉल्यूशन, उस पर भी मैथ पढ़ाते हैं। 19-20 मिनट का ही उनका एक क्लास होता है, वो भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह ग्रुप डी की तैयारी करें, आप लोग जोर लगा मन से करें तैयारी, कंफर्म है कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। और ये ना देखें कि 1 लाख सीटें हैं, इतने आवेदन है, सब हर कोई नहीं जाता है, हर कोई एग्ज़ाम नहीं देगा। जब ये वैकेंसी आई थी उसके बाद 2-3 वैकेंसियाँ क्लियर हो चुकी हैं, तो सीट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे, तो चले गए होंगे, ग्रुप डी का तो इंतज़ार करेंगे नहीं। लेकिन आपको तैयारी आगे भी रखनी ज़रूरी है, बड़ी तैयारी करेंगे तभी तो। लेकिन नियमित पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नियमित पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो नियमित पढ़ाई पढ़िए, समय से पढ़िए, समय का ख्याल रखिए, इधर उधर की सोशल मीडिया से तो काफ़ी दूर हो जाइए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो सोशल मीडिया से दूरी बनाना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये मोबाइल का युग, मोबाइल तो रहेगी, मोबाइल ख़त्म नहीं होगा। आई शुरुआत हो गया, अब तो छोटा बच्चा भी मोबाइल लेता है तभी शांत हो रहा है, ऐसी स्थितियां आ गई हैं। तो मोबाइल रहेगा और सोशल मीडिया भी रहेगी, बशर्ते आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे तो मोबाइल यूज करते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समय बीतने के बाद तो कुछ नहीं होगा, वही कहावत है कि समय बीतने के बाद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो तैयारी करना पहले बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, लोगों से तमाम, जिस दिन आप देखिए कहावत है, लोग कहते हैं ना कि दूसरे की शादी में जाकर नाचने से अच्छा है जब अपनी शादी होती तब पता चलता है। दूसरे की शादी में हर कोई नाचता है धूम धड़ाका से,
एक मेरे मित्र हैं रणजीत कुमार, ये बता रहे थे एक बार कि वो इनका एक साथी था, उसका रेलवे में हो गया, लोको पायलट, उसकी शादी में गए, खूब धूम धड़ाका नाचे गाए। उसके बाद पता नहीं उस मित्र की इसको बात कौन सी चुभ गई कि इसने कहा कि नहीं, अब मैं प्रिपरेशन करूँगा, तैयारी करूँगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ूँगा, अब मैं सरकारी नौकरी लेना चाहूँगा, लेकर ही रहूँगा। एक दो एग्ज़ाम हमारे साथ भी उन्होंने दिया है, जिसका अभी तक रिजल्ट रुका। एक तो हम लोगों ने वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम 2018 में दिया था, वो भी सरकार ने निरस्त कर दिया, उसमें भी अपना नुकसान ही हुआ। पेट का भी फार्म भर सकते हैं आप, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहिए, इसमें सोशल मीडिया की स्थिति बहुत ख़राब है। देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है कुछ लोगों की वजह से, जो कि सबको, हर किसी को झेलना पड़ता है, कभी किसी के बयान से तो कभी किसी से। और उसके बाद महाराष्ट्र की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए, और जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, वो डिप्टी सीएम बन गए। एक मुख्यमंत्री बनने वाला डिप्टी सीएम बन रहा है, किसी को मुख्यमंत्री बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये संगठन का दबाव होगा या कुछ और बातें होंगी, तो यही स्थिति चल रही है। तो हम लोगों को अपनी तैयारियों पर ध्यान रखना होगा, कब कौन किस पे चौका मार दे, कौन किस पे भारी हो जाए पता नहीं, लेकिन एकदम दमदार तरीके से तैयारी करिए, ऐसी तैयारी करिए कि रिजल्ट आपका श्योरली आए। और मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि देहाती मास्टर सोनू जो चैनल है, इस पे लगभग 110 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, वीडियो देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तभी तो हम वीडियो बना पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बना कर देंगे। अभी देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, डिजिटल बोर्ड से लेकर हर व्यवस्थाएँ आ चुकी है। बहुत जल्द क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से शुरू होने वाली है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। अच्छे अच्छे लोगों से इंटरव्यू हम लोग करेंगे, जो काफ़ी प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिनकी बात विचारों को सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आप सहयोग करिए, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आप दिन भर तो तमाम तरह के गाना बजाना ऐसे वैसे चीज़ों को आप देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी देखिए जिससे आपको फ़ायदा हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हमारा ये आपसे निवेदन है। और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, यूट्यूब चलाएं, यूट्यूब से पढ़ने वाली जो ज़रूरत की चीज़ हो उसी को देखें, उसी के हिसाब से आगे की पढ़ाई करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो फिर समझ लीजिए कि कुछ जीवन का भार तो कम ही हो जाना है, क्योंकि इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, आप किसी अपने आप को या अपने परिवार को मैनेज करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। खर्च इतना ज़्यादा है, महंगाई इतना ज़्यादा है, लेकिन हमारा और आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा पा रहा है कि हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा अच्छी तरह से लेना ज़रूरी है। जैसे परिषदीय विद्यालयों में देखिए, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ खाना, कपड़ा और ड्रेस, जूता, चप्पल हर चीज़ फ्री मिल रहा है, फिर भी उनके परिवार के लोग बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं, जबकि ये गलत है। अब आरोप लगता है अध्यापक पर कि वो अध्यापक विद्यालय में वो 40,000 फीस लेते हैं, 50,000 फीस लेते हैं, उस तनख्वाह लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आप विद्यालय में जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं ना, आप भी तो गाइड कर सकते हैं, आप भी तो विद्यालय जा सकते हैं। आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना आपका भी काम है, टीचर का ही काम नहीं है। तो आप लोग थोड़ा देखिए कि कैसे क्या होता है। आप कोई बच्चा आपका भाई होगा, बहन होगी, अगर वो परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, अध्यापक किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनको खाना क्या मिलता है, नहीं मिलता है, मीनू के हिसाब से। लूट खसोट तो देखिए भाई हर जगह भरी पड़ी हुई है, चाहे आप कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। और हम लोग प्रवचन देने के लिए नहीं आते हैं, आपके क्या नाम है कि मार्गदर्शन से तो आप ज़रूर किसी न किसी को लाभ मिलेगा। आप बताइए, आप नहीं देख सकते, आप नहीं समझ सकते, किसी और को बताइए। लेकिन ग्रुप डी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सीटें, 1 लाख सीटें हैं, कम नहीं हैं, और शायद काफ़ी लेट हो चुका है, तो फाइनल जल्दी होने की उम्मीद है। तो 17 दिसंबर तक एकदम जी जान से लग जाइए, एकदम रट्टा मारिए, एकदम रीजनिंग और मैथ पर इतनी अच्छी पकड़ बनाइए कि एक प्रश्न आपसे छूट ना पाए, एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए, इतनी अच्छी पकड़ बनाइए। और उसके बाद क्या बचा आपके पास, करंट अफेयर्स हो गया और साइंस हो गई। तो ये भी चीज़ें पढ़ने, जितना ज़्यादा साइंस और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे याद होता जाएगा। लेकिन
3 और 3 6 घंटे, 3 घंटे मैथ के लिए, 3 घंटे रीजनिंग के लिए देना बहुत अनिवार्य है। अगर जब तक आप दे नहीं पाएंगे समझ में नहीं आएगा। चिल्लाते रहिए टीचर क्या है, बार बार शुरू कर मैं फलाना ये क्या है क्या नहीं है बताते रहते हैं, हम और आप चुपचाप ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। अरे तो ऐसे थोड़ी होगा महाराज, पढ़ेंगे तब तो याद होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो है नहीं। ज़्यादातर स्थिति ये है कि लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, 20 घंटा 22 घंटे कहते हैं 16 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, कि झंक मार रहे हैं। 20 घंटा पढ़ के क्या किया, 20 घंटा पढ़ के क्या किया? ग्रुप डी की भी तो भर्ती नहीं ले पाए, लेखपाल भी तो नहीं बन पाए, ग्राम विकास अधिकारी भी तो नहीं बन पाए। 8 घंटा पढ़ने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो समय का ध्यान दीजिए, पढ़ाई उसी हिसाब से करिए जितना हो सकता है। ये ढकोसला रहा है 20 घंटा पढ़ा, का पढ़ाया हवा कुछ नहीं, 20 घंटा पढ़ा। तो यही है, मन लगा के पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। ये एक सीट आप कंफर्म करिए। हम लोग भी लगे ही हैं कि तैयारी ऐसी हो कि कोई वैकेंसी आए तो उसमें ये कुछ लोग हैं ना कि अब पता चलेगा कि परीक्षा का डेट आ गया। क्या हुआ भैया, कब परीक्षा है ग्रुप डी की? वो 17 अगस्त को डेट आया हुआ। अब पढ़ाई शुरू होगी, अब वो खरीदेंगे स्पीडी की बुक, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे कि रफ लाएंगे, ललका और नीलक्का कलक्का पेन लाएंगे, शुरू होगी पढ़ाई। रट्टा मारेंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, 8वें दिन काम खत्म। क्या हुआ? अरे बहुत बोरियत महसूस हो रही है, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं ससुरा कहाँ से पूछेगा क्या। अरे कहाँ से पूछेगा, इससे बाहर पूछेगा हैं? जो साइंस है, जो रीजनिंग है, जो मैथ है, उससे बाहर पूछेगा, ठेंगा पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। मन लगा के एकदम दबा के पढ़िए। जान लीजिए कि आपको हमको ग्रुप डी 2022 में नौकरी लेके रहना। पहली सैलरी मिलने के बाद ताव से घूमने जाएंगे हम, जम्मू कश्मीर घूमेंगे, शिमला घूमेंगे, गोवा घूमेंगे, लेकिन सैलरी आएगी तब, यानी कि घर के पैसे को लेकर चले जाएंगे घूमने। तो रट्टा न मारिए, बढ़िया से टाइम टेबल बनाइए कि 10 घंटे 8 घंटे हमको पढ़ना है, लेकिन मन से पढ़ना है, पढ़ के एकदम परीक्षा को फाड़ देना है, एकदम निकाल के ही मानेंगे। और क्या नाम है कि उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि हमारा इसके आगे का फिजिकल क्या है। यानी पढ़ तो लिए, नंबर आए 90 और रिजल्ट आया वो क्या फिजिकल में हो गए 0। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। तैयारी बराबर होनी चाहिए दोनों चीज़ों की। मेडिकल में भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसी समय परीक्षा दे रहे हैं, मेडिकल से पहले क्या बता भैया कान बहरा हो गया। कैसे हो गया? ब्लूटूथ लगाकर गाना सुन रहे थे। जब नौकरी करना है तो गाना सुनने से काम होगा, ब्लूटूथ से काम होगा नहीं, काम होगा। तो अपने आप को ढालिए उस रास्ते पे। 22 है, 23 24 कुछ दिन बाद उम्र निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप भी जाएंगे वहीं कहाँ, दिल्ली और बम्बई, कलकत्ता भी जाना पड़ सकता है। हाँ यादव जी, कलकत्ता भी जाना पड़ सकता है। तो मजाक में ना लीजिए, मन लगा के पढ़िए और एकदम धांसू तरीके से तैयारी करिए। और इस चैनल को देहाती मास्टर सोनू को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? आप ही के सहयोग के लिए तो हम आए, बिना सहयोग कैसे काम चलेगा? हम और आप भाई हैं, उसमें क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डेली का डेली कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। क्लासेस चल रही हैं, देहाती मास्टर सोनू क्लास चल रही है, लेकिन हम सोचे कि चैनल बा थोड़ा सा और आगे हो जाए, 500 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत मज़ा आता है। ऑनलाइन पढ़ाने में हमारे एक राकेश सर हैं, उनकी क्लास चलती है, वो कभी कभी यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये सामने ये लगता है ना, अगर कुछ गलती है तो सामने वाला बताएगा, ये भैया ये गलत जा रहे हो, सुधर जाओ, दूसरे का रास्ता ना खराब करो। तो आपसे मेरा निवेदन है कि देहाती मास्टर सोनू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दमदार तरीके से। हम कह रहे हैं इतनी बेसिक मैथ आपको बताई जाएगी और रीजनिंग की क्लास होगी कि आप समझ लीजिए क्या। जैसे इस बरसात में आम खाने का मज़ा है, लेकिन आम उतना मज़ा मिल नहीं रहा है, आम तो मिल ही नहीं रहा है। एकदम जब बढ़िया आम मिल जाता है ना पेड़ का, तो खाने के बाद बहुत अच्छा आनंद आता है। राजनीति का तो बहुत बुरा हाल है भैया, देख लीजिए, परिवार की सरकारें ख़त्म हो जा रही हैं।
अब उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार तो ले डूबे, अब बचेगी क्या? बचा है शिवसेना बचाने की बात। जो साथ में खड़ा था वो मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री वो उप मुख्यमंत्री। परिवार की पार्टी पूरी तरह खत्म हो गई। तो आप लोग तैयारी मन से करिए, राजनीति पे ध्यान बाद में दीजिएगा, पहले ग्रुप डी निकालना है हमें एकदम डंके के चोट पे। 80 नंबर लाना है, 20 नहीं मिला कोई बात नहीं, 80 तो दमदारी से लाना है। आइए कितने विषय आपको मिले? 4, उंगली कितनी है? 5। तो ये मान लीजिए तैयारी के लिए हो गया, 4 20 ऐसे किया और इसके ऊपर ऐसे इसको चढ़ाए एकदम दमदारी से। ये 5 जब पंच किया, क्या हुआ भैया? 2022 में फलनवा सिलेक्शन पा गया। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।